अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में उसकी थर्ड टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, आज हम लोग देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को जो है कम्प्लीटली डिस्कस की है कि किस तरह से उनके अंदर बॉन्डिंग हो रही होती है। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में किस तरह से एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की ऐसी टाइप है इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, जिसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिर्फ एक एटम जो है वो डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर में मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम डोनेट करेगा। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पीशी हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर। वो कहते हैं इस तरह के बॉन्ड तब बनते हैं जब एक स्पीशी के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है टू डोनेट अनदर स्पीशी। मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर मौजूद होता है और वो उसको डोनेट कर सकता है दूसरी स्पीशी को। द स्पीशी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है, इज कॉल्ड डोनर। उसको हम लोग डोनर कहते हैं। वाइल दैट विच एक्सेप्ट, जबकि दूसरी जो कि इसको एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर। उसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। इसमें अब हमारे पास क्या बात हो रही है, वो कहते हैं कि एक एटम है, ठीक है, उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो वो अपना लोन पेयर जो है वो इसको दे देता है, ठीक है। और इसके नतीजे में जो दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया, ठीक है, वो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाते हैं। ऐसे बॉन्ड को जो है हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एन एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्सेप्टर रिप्रेजेंटिंग दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। अब वो कहते हैं कि जब ये बॉन्ड बनता है तो इसके दरमियान हम लोग इस तरह का एरो बनाते हैं, और ये जो एरो का हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, जो कि इस चीज को शो कर रहा होता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प टू एक्सप्लेन द बॉन्ड। अब वो कहते हैं नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिनसे हम लोग जो है इस बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक है। इसमें वो बात करते हैं कि एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन। एसिड जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल। अब वो कहते हैं ये जो प्रोटॉन होता है इसका जो आउटर शेल होता है वो एम्प्टी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो उसके अंदर जस्ट प्रोटॉन बच जाते हैं, तो वो जस्ट प्रोटॉन बच जाता है एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करते हैं कि वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं उनमें से एक को एक्सेप्ट कर देते हैं ऑन द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं उनमें से एक को एक्सेप्ट कर देता है इन वाटर मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ हाइड्रोक्सोनियम आयन इज फॉर्म। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक हम लोगों ने एसिड लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl लिया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हमारे पास H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव इस तरह के आयन्स बन गए। अब जो H पॉजिटिव था इसका जो इलेक्ट्रॉन था HCl की बॉन्डिंग में वो क्लोरीन ले गई, ठीक है। अब ये H जो है वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर मौजूद है। इनमें से एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये जो है एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये आयन जो है हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ऐसी बॉन्डिंग हुई जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट किया और उसके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड बना। तो इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इसको जो है वो इस तरह से लिखें, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और जो तीसरी हाइड्रोजन आई है उसको हम, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनी है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास ओवरऑल जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर जो है वो बच गया। अब क्या हो गया कि वो कहते हैं कि ये जो तीनों हाइड्रोजन्स है, ठीक है, वो इक्वल है, एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। बॉन्ड बनने से पहले तो फर्क था कि ये प्रोटॉन था, लेकिन अब जब बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने के बाद इन तीनों हाइड्रोजन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे वो यही बात करते हैं, वो कहते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज कवर द होल ऑफ द हाइड्रोक्सियम आयन। वो कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज इसने पूरे होल को जो है वो कवर कर लिया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन के बनने के बाद देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड।
अब वो कहते हैं जब बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं रहता। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो बॉन्डिंग हुई है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हुई है या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हुई है। ऑल द थ्री बॉन्ड्स, तीनों जो बॉन्ड्स हैं ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली लाइक, ऑक्सीजन के जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल एक जैसा ही बिहेव करेंगे। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें हम लोग जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे वो कहते हैं कि रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज एन अदर एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। During the reaction, an electron pair from nitrogen of ammonia fill the partially empty outer shell of the boron present in boron trifluoride। यहाँ पे वो बात करते हैं कि हमारे पास बोरॉन जो होता है, ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो एम्प्टी होता है। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल बोरॉन है। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये 3 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते, 3 फ्लोरीन इसके साथ आ जाते हैं। ये 3 फ्लोरीन हो गए हमारे पास। लेकिन अगर अभी हम देखें तो अभी भी इसके पास 2 मजीद इलेक्ट्रॉन लेने की स्पेस है, क्योंकि इसका जो है इसके पास इस बोरोन के पास 2 शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तो बॉन्डिंग के बावजूद भी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो अभी भी इसके अंदर स्पेस मौजूद है, अभी भी ये एम्प्टी है, पार्शली एम्प्टी है। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है, अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन है, उसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, तो वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। तो यही चीज इसमें हो रही है, इस तरह से बॉन्ड बन रहा है। वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अमोनिया जो होता है वो फिल कर देता है पार्शली एम्प्टी आउटर शेल को, जो कि बोरोन का पार्शली एम्प्टी होता है, और इसके नतीजे में बॉन्ड बन जाती है। हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, NH3 है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, और ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। इसने जो है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसमें अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसमें क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाएगी, तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव प्रोटॉन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देते हैं और हमारे पास अमोनियम आयन बन जाती है, प्लस हमारे पास क्लोराइड आयन है। नेक्स्ट हमारे पास इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल है। इसमें भी यही हो रहा है कि हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन इसको अपना एक लोन पेयर प्रोवाइड करेगी और हमारे पास इथाइल अल्कोहल जो है प्रोटोनेटेड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कि इन द अबव एग्जांपल, जो हम लोगों ने वो कहते हैं एग्जांपल्स पढ़ी हैं, अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लिंक नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड द प्रोटॉन, वो इस बात ही कर इस मतलब रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो वो लिंक हो रहा है प्रोटॉन के साथ। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द अमोनियम आयन, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तकरीबन पूरे अमोनियम आयन पर स्प्रेड हो गया। ऑल द 4 बॉन्ड्स, चारों जो बॉन्ड हैं बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इन अमोनियम आयन बिहेव एक्जैक्टली अलाइक, तो वो चारों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे बिहेव करेंगे और ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे आयन पर आ गया। दिस प्रूव्स दैट the point that the difference between a covalent bond and a coordinate covalent bond lies in the way that they are formed। वो कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब वो बन रहे होते हैं, ठीक है, जब वो बन जाते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं रहता। वन सच बॉन्ड आर फॉर्म, एक दफा जब ये बॉन्ड बन जाते हैं, देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस, तो इनके दरमियान कोई फर्क नहीं रहता। व्हेन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, कहते हैं जब एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, गो टू द डोनर स्पीशी, तो ये डोनर स्पीशी के पास चले जाते हैं, एक्सेप्ट जो है जिसने पहले डोनेट किए थे, तो उसके पास चले जाते हैं। तो इस तरह से है हमारे पास इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन BF3 एंड AlCl3। अब यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है BF3 और AlCl3 के दरमियान बिल्कुल इसी तरह से बॉन्ड बनेगा जिस तरह से हमारे पास NH3 और BF3 के दरमियान बने। हम यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह एल्यूमिनियम लगा देंगे और यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन लगा देंगे। एल्यूमिनियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और इसके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं CH3OCH3, इसमें भी यही चीज होगी
कि हमारे पास अगर हम इसको फॉर्म कर लें, बना ही लें, हमारे पास कार्बन है, ठीक है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑक्सीजन है और इसके पास CH3 है। अब हमारे पास क्या, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो अगर प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा और इसके दरमियान इस तरह से हाइड्रोजन ये बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते? तो ऐसे बॉन्ड्स जिनका ऑक्टेट जो है वो पार्शली एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि बॉन्डिंग के बावजूद भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स के को जो है ये बॉन्ड बनेगा, या फिर ऐसे एटम्स जिनको, जैसे हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, इनके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे जिनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसे एटम्स के अलावा जितने भी एटम्स हैं जिनका, जैसे हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड में देखा, वहां पे शेयरिंग से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे थे, ऐसे एटम्स में जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं होता।